साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं, जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। तो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है व्हाटएवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। फर्रुख हबीब मंजर आम पर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पार्टी छोड़ दी, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्जाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत, नई पार्टी में पुराने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं तो घर पर सोया हुआ था, बीवी ने बताया। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो गए। 9 मई के वाक़े के लिए चेयरमैन पीटीआई ने अपने लोगों की जहन साजी की, पार्टी में तशद्दुद को परवान चढ़ाया, ऐसा जहन बना दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। ये कोई कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी। अदम इत्तेमाद के बाद हमें तशद्दुद की राह पर डाल दिया गया, लोगों के जज्बात भड़काए गए, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया गया। हम तो कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने निकले थे, हमें फराह गोगी और बुज़दार का पाकिस्तान पकड़ा दिया। काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। अमेरिका नाकाम, सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत ना करवा सका। सऊदी वली अहद ने इसराइली हमले बंद करने का मुतालिबा कर दिया। मिस्र ने अमरीकियों के लिए रफा बॉर्डर खोलने को गजा को ग़िज़ाई इमदाद भिजवाने की इजाज़त से मशरूत कर दिया। इसराइल ने ये इमदाद रुकवाई हुई है। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को पहले तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया। अगले दिन मुलाकात की तो पहली बात गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाने की गजा का इसराइली मुहासरा खत्म करने, पानी, बिजली, ईंधन की फराहमी बहाल करने का मुतालिबा किया। मिस्र में ब्लिंकन को सदर सीसी ने यहूदी होने के बयान पर आड़े हाथों ले लिया। कहा, आप खुद को यहूदी कहकर यहूदियों का दुख समझने के दावेदार हैं, जबकि मैं मिस्र में यहूदियों के दरमियान पला बढ़ा हूँ। यहाँ यहूदी किसी जुल्म का निशाना नहीं बने। इस पर ब्लिंकन ये कहने पर मजबूर हो गए कि वो यहूदी नहीं, हमास के जुल्म से परेशान एक इंसान के तौर पर मिस्र आए हैं। मिस्री सदर ने कहा कि इसराइल हक के दिफा से बढ़कर फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा दे रहा है। गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। शहीदों में 1000 से जायद बच्चे, 400 से जायद खवातीन शामिल, 10,000 से जायद अफराद जख्मी। फलस्तीनी इस्राएली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से जायद फलस्तीनियों की लाशें दबी हुई हैं। 10 लाख से जायद अफराद बेघर। गजा में पानी खत्म हो गया। महसूर फलस्तीनियों के प्यास से मरने के खदशात सर उठाने लगे। इसराइली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद। इसराइल का मजीद 21 अस्पताल खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गजा के सेहत के मराकज़ पर 48 हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस और ब्राज़ील की इंसानी हमदर्दी की इमदाद और जंग बंदी मुतालबे की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया तो गैस 100% महंगी करने की तैयारी बांध ली। पेट्रोल सस्ता होने की खुशखबरी पूरी तरह शहरियों तक पहुंची ही न थी कि गैस की कीमत 100% महंगी करने की खबर भी आ गई। सर्दियां बाद में आएंगी, गैस पहले महंगी होगी और इसी महीने होगी। कीमतें घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन के लिए बढ़ेंगी। इसी माह शेड्यूल्ड IMF वक्त के आने से पहले गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। IMF को गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जा बढ़ने पर तशवीश है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए कमी के बाद 303 रुपए 18 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 214 रुपए 85 पैसे का हो गया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल काकड़ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल होना चाहिए। इसी हवाले से इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तमाम वज़राए आला यकीनी बनाएं कि तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतें तेल की कीमतों के हिसाब से कम हों। निगरान वज़ीर आज़म की प्राइस कंट्रोल मेकानिज़म को फ़आल करने की हिदायत। वफाकी और सूबाई सतह पर मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत जारी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। चीफ जस्टिस ने करार दिया लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर फैसला दिया जिसे बरकरार रखना मुमकिन नहीं। क्या हाई कोर्ट का जज ये कह सकता है कि 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर बिल ये होगा? सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत नेपरा के तकनीकी मामलात नहीं देख सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिसकी दरखास्तों में इस्तदा ही नहीं की गई थी। अदालत का सारिफ कंपनीज को 15 दिन में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ नेपरा एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने की हिदायत। नेपरा को 10 दिन में अपील मुकर्रर करने का हुक्म। करार दिया कि कंपनीज और सनतों से वाजिबुल अदा रकम नेपरा एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से मशरूत होगी। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली की बेहतरी से टैक्सों का हिस्सा 1% बढ़ सकता है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बायस टैक्स वसूली मुतासर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% तक बढ़ सकता है। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं और 80 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में FBR का टैक्सेस के लिए निजाम ताहाल पेचीदगियों का शिकार है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में मौजूद हैं। नवाज शरीफ अब तक सऊदी हुकाम के साथ 2 मुलाकातें कर चुके हैं। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ के साथ उनके साहिबजादे हुसैन नवाज और नासिर जंजू और वक्त के दीगर अरकान भी शरीक थे। नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके दुबई पहुंचेंगे। दुबई में भी मुकामी हुकाम के साथ मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त निपटा दी। महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। बज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI खुद भी सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह ऐसा केस है जिसमें जुर्म का इर्तिकाब करके उसे मुल्जिम की जानिब से तस्लीम भी किया गया है। खुफिया दस्तावेज पब्लिक करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया बल्कि अलामती तौर पर एक कागज लहराया था। FIA के वकील ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर वजीर आजम को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी अदालत में पेश। बुशरा बीबी जज के तलब करने पर रोस्ट्रम पर आकर खड़ी हो गईं। मौजूदगी की तस्दीक के बाद अदालत ने जमानत में तौसी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मुतहर बिन सालिम बिन राशिद की मुलाकात। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान के कमांडर रॉयल आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के 209 रन का हदफ 36वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया बैटर मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिस ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 209 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम ज़िम्पा की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। बेंगलुरु में पाकिस्तान टीम आज आराम और कल से ट्रेनिंग करेगी। जुमे को ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम कल बेंगलुरु पहुंची थी। हैदराबादी बिरयानी हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, इडली, वड़ा और सांबर की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये खास आइटम्स मुख्तलिफ चटनियों और प्याज के साथ खाए जाते हैं। ये मजे मजे के खाने तैयार कैसे किए जाते हैं? बेंगलुरु से पाकिस्तान टीम की मसरूफियात के साथ यहाँ की खास डिशेज क्या हैं, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में भारत के IT कैपिटल बेंगलुरु से। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामद की वफात पर उन्होंने ताज़ियत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सिंध की सियासत, सिंध में सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत होगी। ख्वाहिश है नवाज शरीफ आएं और इलेक्शन लड़ें। नून लीग और PTI के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा PTI असद उमर को की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को जल्द से करने की इजाजत है लेकिन PTI को नहीं। 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। ATC इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। PTI वकील की चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने की इस्तेदा। जज ने कहा कि चेयरमैन PTI की मौजूदगी का मसला है तो कल जहां हमें जाना है वही जमानत की दरख्वास्त सुन लें। दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जरूर है मगर हकीकत है कि चेयरमैन PTI जेल में है। PTI वकील ने कहा हम नहीं चाहते कि कल जेल में दरख्वास्त जमानत सुनी जाए। अदालत ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। काबुल में मुराद सईद की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। SP वर्षा के मुताबिक छापे के दौरान 2 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। एक गाड़ी मुराद सईद, दूसरी उनके बहनोई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और कारतूस बरामद। दूसरी गाड़ी से 2 क्लैशनकोफें, 7 कारतूस बरामद। 9 और 10 मई वाकयात पर मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मालूमात तक रसाई से इनकार इदारे, शख्स या अथॉरिटी की जानिब से मुनासिब वजूहात पर होना चाहिए। अमरीकी अदालत ने मालूमात तक रसाई को जमहूरियत, एहतसाब और करप्शन से तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार जवाद पॉल ने 2021 में मुलाजमीन की तफसीलात देने से इनकार किया था। रजिस्ट्रार ने मुकदमेबाजी का आगाज सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन की हिदायत के बरक्स मालूमात देने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था। वहाँ फैसला खिलाफ आने पर दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर और निगरान वफाकी वज़ीर बराए तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुंच चुके हैं।
मिस्री हुकाम का फलस्तीनियों की बड़ी तादाद को मिस्र में बतौर पनाहगुज़ीन कबूल करने से इनकार। कहा, एक बार ऐसा कर लिया गया तो रियासत के हुसूल का फलस्तीनियों का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसराइली फौज मिस्र से मुतालबा कर चुकी है कि वो फलस्तीनी सिविलियंस को सहराए सिनाई में बसाए। मिस्र के साबिक वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद अल अरबी ने इस पर कहा कि अगर ऐसा किया तो लड़ाई बंद होने के बाद इसराइल इन फलस्तीनियों को वापस नहीं आने देगा। मिस्र की जानिब से रफाह सरहद ना खोलने की वजह से गजा में इंसानी इमदाद अब तक न पहुंच सकी। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी के वक्त के मनाजिर भी जारी कर दिए गए। 3 रोज कबल की गई बमबारी में गैर मुल्की खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाँ बहक और दीगर 6 सहाफ़ी जख्मी हुए थे। गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, हमास का वजूद मिटाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फलस्तीनी सदर से टेलीफोन पर राबिता। इसराइल के नए वजीर जिडियोन सार ने जंग के अख्ताम पर गजा को मजीद छोटा करने की धमकी दे दी। अमरीकी वजीर खारजा ने इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात की। इसराइली वजीर आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल को सब्र को आजमाने की कोशिश न करें। जर्मन चांसलर कल इसराइल का दौरा करेंगी। फलस्तीन की सूरत हाल पर ईरान और चीन के वज़राए खारजा का राबिता। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था कि फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गजा सिटी के अल शिफा अस्पताल में जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें पहुंच गईं। मुसलसल जाने बचाने में मसरूफ डॉक्टर अपने बाप और भाई की लाशें देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। साथ ही डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स गमजदा साथी से गले लग लग कर हौसला देते रहे। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइली जारहियत महज फलस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। हजारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हर आलमी फोरम पर फलस्तीनी कॉज के हक में आवाज़ उठाए। फलस्तीनी अवाम को खुराक, अद्वियात, ज़रूरियात की फराहमी के लिए फौरी कार्रवाई करे। मातहत पुलिस एहलकार के हाथों रिपोर्ट अदालत में जमा कराना तफ्तीशी अफसर को महंगा पड़ गया। कराची की जुडिशियल अदालत ने सुरजानी टाउन के तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगवाकर पोंछा लगाने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से अगवा एसओजी समेत 5 एहलकारों को 5 रोज बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले कंबर पुलिस के हाथों गिरफ्तार डाकू मेहर और महरम बडानी की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। दादू में म्यूनिसिपल कमेटी मेहर की फायर ब्रिगेड की गाड़ी निजी सतह पर इस्तेमाल होने लगी। शहर के 62 शख्स के पेट्रोल पंप पर फायर ब्रिगेड छिड़काव में मसरूफ। पेट्रोल पंप पर छिड़काव समेत वहां पानी भी फराहम किया जाता है। चीफ म्यूनिसिपल अफसर ला इल्म, कहा उन्हें इसका इल्म नहीं, अमले से कंफर्म करता हूं। 2021 में वीडियोज के जरिए खवातीन को हिरासा करने का केस। समाजी हल्कों ने क्वेटा की मुकामी अदालत से मुल्जिमान को दी गई सजाओं को नाकाफी करार दे दिया। मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत, साथी मुल्जिम को कम से कम उम्र कैद देने का मुतालबा। अदालत ने मरकजी मुल्जिम को 6 साल कैद, 5 लाख जुर्माने, जबकि उसके साथी मुल्जिम को 3 साल की सजा सुनाई है। इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बेनाई जाने की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब के निगरान वजीर सेहत जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन ठीक था, रीपैकेजिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। मामले पर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को गलत कहना ठीक नहीं। इंजेक्शन कैंसर के मरीजों के लिए 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इंजेक्शन से शुगर के 65 मरीजों की बेनाई मुतासर हुई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद की मुलाकात। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि समाजी शोबों में बरतानवी तावन को कदर की निगाह से देखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। पाक बरतानिया इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध के हमरा बरतानिया के हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का सिलसिला बंद है। सोशल मीडिया पर किया जाने वाला दावा हकीकत है। जियो फैक्ट चेक ने तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक सरकारी हुक्काम ने फंड्स जारी न होने के बायस सूबे में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मुअत्तल होने की तस्दीक की है। कहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज को जल्द अदायगी कर दी जाएगी, जिससे इलाज दोबारा शुरू हो जाएगा। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबिता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का यौम शहादत। गवर्नर सिंध की लियाकत अली खान के मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लियाकत अली खान को खिराज तहसीन। 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अमेरिका में 6 साल फ़लस्तीनी मुसलमान होने के बायस रियासत इलिनॉय में 71 साल जुनूनी मालिक मकान ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मां शदीद जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कातिल समेत नफरत पर मबनी जराइम का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक जोसेफ ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी हालिया तनाज़े की वजह से मां और बच्चे को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाक़ई की मजम्मत। मुतासरा खानदान से ताज़ियती पैगाम ने कहा कि एक फ़लस्तीनी अमेरिकी खानदान के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज अमल की अमेरिका में कोई जगह नहीं। अमेरिका ने अपने सफीरों को इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बाज़ अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट के लीक मेमो में अमेरिका के सफीरों को खबरदार किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो अपनी गुफ्तगू और बयानात में जंगबंदी, फौजियों की तादाद में कमी, खून रेजी या तशद्दुद का खात्मा और अमन की बहाली जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहा गया है कि ये अल्फाज मौजूदा अमेरिकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते। जंग बंद करो, फलस्तीनी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करो। शहजाद रॉय की आलमी बरादरी से अपील। जंग में महसूब बच्चों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ शऊर उजागर करता गीत फलस्तीन के बच्चों के नाम कर दिया। भारतीय अदाकारों के वफ्द की करतारपुर आमद। फिल्मसाज सैयद नूर और दीगर ने इस्तकबाल किया। भारतीय फनकारों ने दरबार साहब करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। श्रीलंका की बैटिंग की नाकामी के पीछे कौन? इमाद ने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया के कमबैक के पीछे का राज जानिए आमिर से। बारिश का मैच पर क्या असर पड़ा? अब्दुल रज़्ज़ाक क्या कहते हैं? देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हारना मना है। रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम के चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।